पंचायत राज उपबंध नियमावली राज्य में प्रभावी हो गई है और लघु खनिजों का प्रबंधन ग्राम सभा को दिया गया है सरकार के द्वारा। हालांकि लघु खनिज जिनकी बात हो रही है एमएमडीआर एक्ट की धारा 3E में जो प्रकाशित है लघु खनिज, बिल्डिंग स्टोन, ऑर्डनरी ग्रेवल्स, ऑर्डनरी सैंड, ऑर्डनरी क्ले, ये हमारे यहाँ सबसे पहले अधिनियम बना था एमएमआरडी एक्ट 1948। उस समय से ये लोगों की संपत्ति है, इस पर सरकार की संपत्ति नहीं है, सरकार को इस पर नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, लगातार देखा जाए ईंचागढ़ जो है क्षेत्र जी, बालू माफियाओं का बताया जाता है जो कि यहाँ पर बालू की चोरी हो रही है जी। और इस पर कार्रवाई होती है। नहीं, ये सरकार के संरक्षण में चल रहा माफिया तंत्र है। ये लोगों के अधिकारों को अतिक्रमण किया जा रहा है। बालू मुख्यतः जो है सामुदायिक संपत्ति है ग्राम सभा की, और इसका प्रबंधन जो है, अब तो ये नियमावली आ गई है, नियमावली आने के बाद से तो पूर्ण रूप से ग्राम सभा का वैधानिक रूप से अधिकार हो गया। वैसे भी सैद्धांतिक रूप से ये अधिकार हमेशा से ग्राम सभा का था, जिसको कि इन लोगों ने जो है वो अतिक्रमित करके रखा हुआ था, और आज भी करीब करीब 1 साल होने जा रहा है इस नियमावली को आए हुए। लेकिन जो स्थिति है उसमें लगता है अब कोई परिवर्तन नहीं है, और उसका सबसे बड़ी कारण है कि लोगों को जानकारी नहीं है, लोग अपने अधिकार से परिचित नहीं हैं। और हमारा संगठन मानवाधिकार राष्ट्रीय आयोग जो है, इसका मुख्य काम यही है कि लोगों के अंदर में उनके अधिकारों के प्रति चेतना विकसित करना, उनको सरकार से संवाद करना सिखाना। हम आंदोलन के लिए किसी को भी प्रेरित नहीं करते हैं। हम लोग बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप अपने अधिकारों के लिए संवाद कीजिए और मजबूती से आप संवाद कीजिए, कमजोरी रख के मन में कोई भी संवाद मत कीजिए। आपके अधिकार आपको निश्चित मिलेंगे, सरकार आपके साथ है, व्यवस्था सारी आपके साथ है। चलिए, आप जो बातें कर जी, अभी हाल में ही जो है आपको जिला खनन विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई, और इसमें देखा जाए तो नवयुवक के जो रोजगार का भी साधन को पर जो है उस पर केस करके थाना में रख दिया गया। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मीडिया है, मीडिया का काम मुख्यतः ये होता है कि वो वैसे लोगों की आवाज़ उठाए जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, उनके अधिकारों को प्रकाशित करे। लेकिन मीडिया को आप देखिएगा, रात और दिन बालू माफिया, बालू माफिया, बालू माफिया करती है। प्रशासन को किसी न किसी तरीके से वो प्रेरित करती है कि आप जाइए और उसको सीज़ कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। तो ये मुझे लग रहा है कि एक गठबंधन बन गया है मीडिया का, सरकारी तंत्र का और कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों का, कि देश के करोड़ों लोगों के अधिकार को वंचित करना है, प्रभावित करना है, और कुछ गिने चुने लोगों को उसका लाभ लेना है। तो अब समय परिवर्तित हो रहा है, समय परिवर्तित होगा, लोग एकजुट हो रहे हैं। आज आप देख रहे हैं इतने लोग आए हुए हैं, और एक बार अगर ये जागृति फैलेगी तो जिस तरह जंगल की आग फैलती है वैसे फैलेगी। जैसे आपने कहा कि 1 साल पूर्व ही ये कानून लागू हुआ जी, तो इस पर आपने मीडिया पर प्रहार कैसे कर दिए कि ये आपको माफिया बताया? नहीं, ये मैं आपको कहा कि 1948 से ये प्रावधान है। 1948 से ये प्रावधान है कि ये लोगों की निजी संपत्ति है। 1972 में भारत सरकार ने एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट 56 ऑफ 1972 के अंदर में इस बात को पुनः प्रकाशित किया, और राज्य सरकारों को उस समय जो नियमावली उन्होंने बनाई हुई थी लघु खनिज के नियमन के लिए, उसको निरस्त करना पड़ा। और दूसरी नियमावली जो बनी, उस नियमावली का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि सरकार को, भारत सरकार ने कहा कि आप वैसी भूमि जिसमें खनिज लोगों की निजी संपत्ति है, लोग जिसका उत्खनन कर रहे हैं अपनी निजी संपत्ति समझकर, आप वहाँ अपने पदाधिकारियों को अधिकृत करें कि वो जाकर जांच करें कि उनमें जो खनिज तत्व हैं वो वैसे खनिज तत्व तो नहीं है जो किसी सरकार में समाहित खनिज के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। तो जिस समय कोई पदाधिकारी ये कहता है बालू, वो कहता है काला पत्थर, तो वो तो स्वयं इस बात को स्पष्ट कर देता है कि ये लोगों की संपत्ति है। उसके बाद उस पर सरकारी संपत्ति की चोरी की धाराएं लगती है, उसके ऊपर में एमएमडीआर एक्ट की धारा 4 और 21 लगती है, जबकि धारा 5 को पढ़ा जाए, उसी के अंदर में धारा 10 को पढ़ा जाए, धारा 11 को पढ़ा जाए। धारा 5 बिल्कुल साफ साफ कहती है कि राज्य सरकार के द्वारा सिर्फ उसी भूमि में को खान के रूप में नियमित किया जा सकता है जिसमें खनिज के अंदर में उन खनिज तत्वों का होना प्रमाणित हो जिसको भारत सरकार ने किसी विशेष खनिज के लिए प्रकाशित किया है। तो ये सारा का सारा अवहेलना हो रहा है। इन पर रॉयल्टी लेने का सरकार को अधिकार नहीं है। सरकार को एक ही अधिकार है कि संविधान की एंट्री 50 के अंदर में, राज्य सूची की एंट्री 50 के अंदर में वो इस पर कर निरूपित कर सकती है। तो आज कोई भी जा रहा है तो वो जीएसटी तो पेमेंट कर ही रहा है। इसके अलावा सरकार अगर कोई दूसरा कर भी निरूपित करेगी तो वो भी देगा आदमी।
ये पूरा का पूरा तंत्र जो चल रहा है, ये तंत्र लोगों के अधिकारों को अतिक्रमित करने के लिए चल रहा है। क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार चूड़ीवाल। किस एसोसिएशन से? मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग का पिछले वर्ष तक जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिला का सचिव था। अब मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता हूँ और ये पद मैंने इसलिए त्याग दिया कि मैं इस समय छत्तीसगढ़ में रह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन को मैं उठा रहा हूँ।